देखो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 हमने ओवर कर दिया। नाउ वी आर स्विच ऑन टू 8.2। 8.2 में जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन एक्सपांसन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n r प्लस 1 टर्म। इसका फॉर्मूला क्या है? तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। मान लो बच्चों, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसको ये दिमाग में आ रहा है कि देखो a प्लस बी होल रेज टू पावर 7, इसके एक्सपांसन में मतलब a रेज टू 5 और b रेज टू 3 का जो टर्म मिलेगी उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। कोई इसमें ऐसा बोलेगा कि इसके एक्सपांसन में मिडल टर्म क्या होगी, कोई ऐसा बोलेगा इसके एक्सपांसन में कांस्टेंट टर्म आएगी, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन सब का जो आंसर देगा ना वो ये फॉर्मूला। वैसे बच्चों बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको अभी राइट नाउ इतना ही दिमाग में लेना है कि इन एक्सपांसन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n, उसके एक्सपांसन में आपके r प्लस 1 टर्म क्या होनी चाहिए। तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। अब बच्चों मैं इसके रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ी बात करने जा रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 का, वो दो क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे है कि जिसमें कोएफिशिएंट निकालना है। तो फर्स्ट में क्या है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन एक्सपांसन ऑफ x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 in expansion of, find the coefficient of x raised to 5 in the expansion of x plus 3 whole raised to power 8. I'm sorry, whole raised to power क्या है 8. One more time, one has to find the coefficient of x raised to 5. किसका coefficient निकालना है? Coefficient of x raised to 5 in the expansion of x plus 3 whole raised to power 8. देखो बच्चों एक कॉमन टर्मिनोलॉजी होगी ऐसे क्वेश्चन में, x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8 इट इज कंपेयरिंग विद a प्लस बी होल रेज टू पावर n। तो मैं सबसे पहले a डिसाइड करने वाला हूँ। तो मेरा जो a निकल के आएगा वो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। आपका जो b है, आपका जो b आएगा निकल के बच्चों, वो b क्या होगा 3। आपका जो b रहेगा वो क्या रहेगा 3 और आपका जो n है, आपका जो n है वो क्या हो जाएगा 8। आप लोग देख रहे हो n इक्वल्स टू 8। तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन a प्लस, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n से फॉर्मूला है, सो रिगार्डिंग टू दिस मेरा जो a निकल के आ रहा है वो x है, मेरा जो b निकल के आ रहा है वो 3 है और मेरा जो n है वो 8 है। अब सबसे पहले सर आगे बढ़ने के लिए क्या लिखेंगे कि एक्सपांसन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n r प्लस 1 टर्म। मैंने वैसे भी ऊपर फॉर्मूला लिखा है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों मेन टारगेट आपका आर रहता है। तो आर के लिए मैं अभी कोशिश करने वाला हूँ टी आर प्लस 1, आपका एन जो 8 है तो 8 सी आर एक्स रेज टू 8 माइनस आर और b इक्वल्स टू 3 है तो 3 रेज टू r। अब बच्चों वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। तो टी आर प्लस 1 8 सी आर ए इक्वल्स टू क्या है x रेज टू 8 माइनस आर और b क्या है 3 रेज टू r। राइट, मेरे को किसका कोएफिशिएंट चाहिए x रेज टू 5। तो मैं ऐसा लिखूंगा टू फाइंड the coefficient of x raised to 5। तो मेरे को क्या चाहिए x raised to 5 वाली टर्म चाहिए। to find the coefficient of x raised to 5, तो मैं ऐसा अंडरलाइन करने जा रहा हूँ कि x raised to 5 वाली जो टर्म चाहिए तो उसके रिगार्डिंग x वाली टर्म आपके पास ये है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वेश्चन में। तो x raised to जो आपका 8 माइनस आर है ना, उसको किससे कंपेयर किया जाएगा x raised to 5 से। अगर कोई बंदे ने बोला होता कि x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट, तो ये जो टर्म मिली ना x रेज टू 8 माइनस आर, उसको किससे कंपेयर करते हैं x रेज टू 4 से। अगर कोई बंदा बोलता है कि x क्यूब का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 5 को हटा के क्या लगा देते हैं 3।
बस ये बेसिक है। अब पावर कंपेयर करो तो 8 माइनस आर इक्वल्स टू 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू आर, यूज आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या आई बच्चों 3। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं अभी वापस यही चीज लिखने जा रहा हूँ, टी आर प्लस 1 8 सी आर एक्स रेस टू 8 माइनस आर 3 रेस टू आर। अब बच्चों होगा क्या, आगे क्या होगा बच्चों, मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में टारगेट क्या रहेगा, आर। अब आर मिल ही गया है तो मैं लिखूंगा टेकिंग आर इक्वल्स टू 3, तो T3 प्लस 1 8C3 x रेस टू 8 माइनस 3 3 रेस टू 3 मीन्स जहाँ ये तो क्लियर ही था, ए क्लियर था, बी क्लियर था, एन क्लियर था, क्या नहीं था मेरे पास, तो आर नहीं था, वो मैंने फाइंड कर दिया था। अब मैंने आर निकाल के मतलब उसकी वैल्यू निकाल डाल दी यहाँ पे, तो T4 बच्चों इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 8C3 ऐसे निकलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 3 8 से 10 नंबर बैक, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो एक्स रेस टू 5 का कोएफिशिएंट तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि उसी को ही एक्स रेस टू 5 से कंपेयर किया था। ये 3 3 9 3 27 बच्चों, 3 2 6 6 6 कैंसर, 56 इंटू 27। इफ यू मल्टीप्लाई 56 बाई 27 तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो 1512, मतलब एक्स रेस टू 5। तो मैं इसको लिखूंगा 1512 इंटू एक्स रेस टू 5। तो वर्ड क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5 इज 1512। देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैं पहले से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पहले से सब कुछ बोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ बोर्ड के ऊपर ढंग से फोकस करना है। सी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है, या तो टाइटल क्या है कि एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेस टू पावर n, उसके एक्सपांशन में r प्लस 1 रहता हूँ। ये फॉर्मूला दिमाग में ले लो, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन था 8.2 का, तो इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस 3 होल रेस टू पावर 8 द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5, तो x प्लस 3 होल रेस टू पावर 8 कंपेयर विद a प्लस b होल रेस टू पावर n। बच्चों आपका a क्या हो जाएगा x, b क्या होगा 3 और n क्या होगा 8, इसको कंपेयर किया। इन एक्सपांशन ऑफ a प्लस b होल रेस टू पावर n r प्लस 1 टर्म, ये फॉर्मूला डाला n 8। ऐसे क्वेश्चन में r हमेशा फाइंड r x रेस टू, मतलब n इज 8 x इक्वल्स टू a, मतलब a इक्वल्स टू x लगाया, b इक्वल्स टू, फिर वापस वही चीज रिपीट की। अगर x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट चाहे तो x वाली जो टर्म है उसको x रेस टू 5 से कंपेयर करो, r मिला, फिर यही फॉर्मूला में r डाल के सर ने सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लिया। देख लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग चलेंगे। तो मीनवाइल इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इसको रब कर देता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, I'm going to rub this one first of all। अब बच्चों मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है कि इन एक्सपांशन ऑफ a माइनस 2b होल रेस टू पावर 7, सॉरी 12 है, होल रेस टू पावर 12, कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू 5 b रेस टू 7, a रेस टू 5 b रेस टू 7। देखो बच्चों मैंने जो फॉर्मूला दिया है ना उसमें बीच में किसकी साइन है, प्लस की। तो कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले मैं a माइनस 2b को ऐसे लिखूंगा, a प्लस माइनस 2 इंटू बी होल रेस टू 12।
ठीक है, तो मैंने ये माइनस साइन को अंडर ले लिया और रिगार्डिंग टू दिस बीच में कौन सी साइन आ जाती है, प्लस की। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि डेटा में भी ए और बी है, फॉर्मूला में भी ए और बी है, तो हमारा क्या होगा, सब डेटा मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सिंबॉलिक चेंज करेंगे सर, इसको किससे कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई, उल्टा कर दिया होल रेज़ टू पावर 12 से। तो आपका जो x निकल के आएगा वो क्या हो जाता है a, y क्या होगा -2 इंटू बी, और आपका n जो है, सॉरी इसको होल रेज़ टू पावर n से कंपेयर करना है, तो आपका जो n होगा वो 12। ठीक है बच्चों, अब मैं ये वर्डिंग लिखूंगा कि इन एक्सपांसन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी नहीं होगा, x से जाना है, तो x प्लस वाई होल रेज़ टू पावर n r प्लस 1 टर्म। ठीक है, मैंने रफली क्या लिखा है, r प्लस 1 टर्म, थोड़ा चेंजेस है, मतलब NCT r प्लस 1 NCR x रेज़ टू n माइनस r y रेज़ टू r। अब बच्चों ये फॉर्मूला से थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, क्योंकि मैंने a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू y लेके, अब इसमें x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो tr प्लस 1 आपका n 12 रहता है, r तो हमेशा फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू a 12 माइनस r, y की वैल्यू क्या है -2 इंटू बी होल रेज़ टू r। बच्चों थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, आई होप के दिखा से नहीं बनने वाला। अब tr प्लस 1 इक्वल्स टू 12cr a रेज़ टू 12 माइनस r, इसको सेपरेट कर दो, -2 रेज़ टू r और b रेज़ टू r, तो tr प्लस 1 मैं उसको ऐसे लिखूंगा, -2 रेज़ टू r सबसे आगे, देन 12cr a रेज़ टू 12 माइनस r b रेज़ टू r। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों या तो a वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, क्योंकि a रेज़ टू 5 और इंटू b रेज़ टू 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो या तो a वाली टर्म को कंपेयर करो या b वाली, दोनों को कंपेयर करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं a रेज़ टू 12 माइनस r को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो किससे कंपेयर होगा, a वाली टर्म है तो a का पावर कितना है 5, तो उसकी कंपैरिजन होगी a रेज़ टू 5। अगर b चाहिए तो वो सिंपल डायरेक्ट ही मिल सकता है, b रेज़ टू 7 किससे कंपेयर होगा, b रेज़ टू r, तो फिर भी मैंने यही कोशिश की है। अब 12 माइनस r इक्वल्स टू 5 गिव्स 12 माइनस 5 इक्वल्स टू r, r इक्वल्स टू 7। बच्चों r मिल जाता है, तो मैं वापिस एक बार ये लिखूंगा, tr प्लस 1 -2 रेज़ टू r 12cr a रेज़ टू 12 माइनस r b रेज़ टू r। सर क्या वर्ड लिखेंगे, टेकिंग r इक्वल्स टू 7, t7 प्लस 1 -2 रेज़ टू 7 12c7 a रेज़ टू 12 माइनस 7 b रेज़ टू 7, t7 प्लस 1, अब इसको t8 लिख सकते हो, -2 रेज़ टू 7। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, 12c7 इट इज सेम एज 12c 12 माइनस 7, तो 12c7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12c5। मैंने पढ़ा है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, N12 R7, 12 माइनस 7 क्या होगा 5। तो मैं यहाँ पे -2 रेज़ टू 7 एज इट इज, लेकिन ये जो 12c7 दिख रहा है उसको लिखेंगे 12c5, यहाँ पे सर ने एक्सप्लेन किया है, 12 माइनस 7 इज 5 b रेज़ टू 7। अब बच्चों कोएफिशिएंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख के थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 5 b रेज़ टू 7, तो a रेज़ टू 5 और b रेज़ टू 7 ये जो टर्म दिख रही है उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, ये -2 रेज़ टू 7 इंटू 12c5। अब बच्चों -2 रेज़ टू 7, 2 2 4 2 8 -128 होगा क्योंकि पावर ऑड है, और इसको लिखो 12 11 10 9 एंड 8 1 2 3 4 5, 12 से नंबर बैक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। बच्चों आपसे एक इंसिस्ट सर कर रहे हैं कि आप लोग आराम से इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल ही जाएगा मतलब, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ -10 इसका सिंप्लीफिकेशन 1376, मतलब इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा -10 1376, तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब इसको कट कर लेना, तो दैट विल गिव मी, एक स्टेप यहाँ पे सर लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 5
b रेस टू 7। देखो एक बार फिर से ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे a माइनस 2b होल रेस टू 12 उसके पावर मतलब उसके एक्सपांसन में a रेस टू 5 और b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो a प्लस माइनस साइन को अंडर ले लिया क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला में क्या है प्लस माइनस 2 इंटू बी होल रेस टू पावर 12 कंपेयरिंग विद x प्लस वाई होल रेस टू n। बच्चों ये इसमें ऐसा था कि थोड़ा डेटा को अपडेट करना पड़ा। अपडेट मतलब x, अब मैंने फॉर्मूला a और b से दिया है लेकिन a और b में डेटा है तो फिर फॉर्मूला को x और y में कन्वर्ट करना पड़ा। तो नाउ x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू बी और n कितना होगा 12। एक्सपांसन ऑफ a x plus y whole raised to power n r plus 1 term something like this way। मैंने n को 12 रखा r, a को 12 माइनस r, b को माइनस 2 इंटू बी होल रेस टू r। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन माइनस 2 रेस टू r, b रेस टू यहाँ पर सेपरेट किया। यहाँ से यहाँ पे आए तो माइनस 2 रेस टू r को आगे लिया बाकी एज इट इज। फिर सबसे पहले सर ने क्या ट्राई की बच्चों कि या तो a रेस टू 5 कंपेयर करो या तो b रेस टू 7। मैंने a वाली टर्म थी उसको a रेस टू 5 से r मिल गया। फिर यही डेटा में इसमें सर ने यहाँ पे लिखा ही है, सॉरी लिखा ही है सर ने, उसमें r इक्वल टू 7 डाल के a रेस टू 5 और b रेस टू 7 का कोएफिशिएंट निकाल लिया है। देख लो बच्चों। देखो ये टाइटल देना रह गया था, ये 8.2 का कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड।